पे केवल धोती है, रोहित पे एक लंगोटी है। परीक्षित जी तीनों प्राणी निकले हैं। राजा के बदन में परीक्षित जी एक मोटी सी धोती लपेट ली, रानी ने एक साड़ी धारण कर ली, साड़ी, और रोहित ने एक लंगोटी धारण कर ली और नंगे पांव तीनों प्राणी निकल पड़े। परीक्षित जी चलते जा रहे हैं, आगे आगे विश्वामित्र पीछे पीछे, तीनों प्राणी। प्रजा के लोगों ने रास्ता घेर ली, कहा मेरे अन्नदाता कहां जा रहे हो, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा। हरिश्चंद्र का चिंता मत करो प्रजा के लोगों, अगर यहाँ का अन्न दाना बदा होगा तो लौट करके पुनः दोबारा फिर आऊंगा। परीक्षित जी 2 दिन 2 रात्रि का समय निकल गया, चलते चलते घुटनों तक सूजन आ गई माताओं, पैरों में कांटे कंकड़ पत्थर चुभ गए, बदन काला पड़ गया। वही रानी परीक्षित जी कभी महलों से नीचे कदम नहीं रखा, आज नंगे पांव, जेठ का महीना है, ऊपर से सूर्य की किरणें, नीचे से पृथ्वी तप रही है। वही बेटा जो कभी गोदी से नीचे न उतरा हो देवी, वही हरिश्चंद्र जो हजारों लोगों की समस्याओं को सुलझाया करते थे, आज स्वयं समस्या में उलझ गए। परीक्षित जी चलते जा रहे हैं, 2 दिन 2 रात्रि का समय निकल गया। बेटा रोहित के घुटनों तक सूजन आ गई, बदन काला पड़ गया, और देवियों 2 दिन 2 रात्रि का समय निकल गया, एक घूंट पानी नहीं पीने को मिला। बेटा प्यास के कारण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। जब परीक्षित जी बेहोश हो गया, रानी तारावती रोने लगी, बेटा क्या बात है, आंखें खोल मेरे लाल। राजा हरिश्चंद्र ने देखा क्या बात हो गई देवी, बोली मेरा बेटा हे प्राणनाथ प्यास के कारण मर रहा है, अगर आपकी अनुमति हो जाए तो क्या मैं अपने बच्चों को पानी पिला सकती हूँ। परीक्षित जी राजा बोले देवी नहीं, जब तक मेरे राज्य की सीमा रहेगी तब तक पानी पीना तो बहुत दूर रहा,
पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। जलपान करना गऊ का रक्त पान करने के बराबर है। हवा कर दो साड़ी के पल्लू की, बेटा को होश आ जाएगा। परीक्षित जी साड़ी के पल्लू की हवा की, बेटा को होश आया। विश्वामित्र कमंडल लेके आ गए। बोले रानी तारावती के पास में आके, ए तू कैसी माँ है? तेरा बेटा प्यास के कारण मर रहा, तू उसे पानी नहीं पिला सकती? तेरा पति कठोर दिल का है, वो तो है ही, लेकिन तू उससे भी ज्यादा कठोर दिल की है। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो मेरा ऋण कौन चुकाएगा भाई? परीक्षित जी विश्वामित्र बोले तुम दोनों नहीं पिलाओगे, मैं इसके चेहरा को देख करके मुझे तरस आ रहा है, हम इसे मरने नहीं देंगे, इस बच्चे को पानी पिलाएंगे। परीक्षित जी कमंडल लेकर के विश्वामित्र पहुंचे और रोहित से कहा ले बेटा पानी पी ले। उसी समय रोहित ने दोनों हाथ जोड़े, होश आया बेटा को। कहने लगे बाबा जी मेरी बात सुनो। कि रानी बेटा ने जवाब दिया, आप तो बेप्रबर रानी है। रोहित बोले आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। जब तक शीश पे कर्ज धरो ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना है बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। परीक्षित जी रोज बोले पानी मुझे मत दिखाओ बाबा जी, मुझे नहीं पीना है पानी। अपने माता पिता की तरफ देख कर रोज बोले पिताजी आप चिंता मत करो, भले मेरी जान निकल जाए लेकिन मैं पानी पी करके तुम्हारे धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। विश्वामित्र बोले बढ़िया। परीक्षित जी चलते चलते काशी में पहुंचे और काशी के बीच बाजार में खड़े कर दिए विश्वामित्र ने तीनों प्राणी और आवाज लगाई, काशी के लोगों अभी तक तुमने बाजार में बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी, लेकिन मैं बेचने के लिए लाया। शायद है पहली बार खरीदोगे। एक पुरुष, एक स्त्री, एक बालक, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं, छोटा ले लो या बड़ा, कीमत एक समान। एक का मोल 20 भार, दो का 40 भार और 3 का 60 भार, कोई भी ले सकता है। आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र कि तीनों प्राण